स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई सीबीटी एग्जामिनेशन 2026 चल रहे हैं अभी। तो सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 30 जुलाई 2026 की डेट में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हुए, उनके ऊपर ये फीडबैक वीडियो आप सबके लिए। तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपका आने वाले टाइम में सीबीटी एग्जाम है तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर, डब्ल्यूसीएस सेकंड ईयर, ईडी सेकंड ईयर एंड आपकी ट्रेड थ्योरी की। उन्हें भी आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत आसानी से आप अपना एग्जाम पास कर पाएंगे। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो स्पेशली अगर आप लोग सेकेंड ईयर में हैं तो आपको जरूर वहाँ पे जुड़ना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिंक है। यहाँ आपको सभी तरह की जॉब्स की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज, उनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ, अप्लाई करने का लिंक, वो सारा डिटेल आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। साथ ही आपका कोई क्वेरी, कोई डाउट हो, उसे भी आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइक वाला बटन जरूर आप लोग दबा दीजिएगा। क्वेश्चंस हैं। व्हेन प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान, व्हाट कैन यू डू टू हेल्प ऑडियंस अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन योर प्रोडक्ट सर्विस। अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करते समय आप दर्शकों को अपने उत्पाद या सेवा को समझने और उस पर विश्वास दिलाने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? रिपीट योर सेल्फ मल्टीपल, खुद को कई बार दोहराएं, गलत बात है। गिव डेमो ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, उत्पाद या सेवा का डेमो दें। शेयर ओवरऑल बिजनेस कॉस्ट, अपनी लागत साझा करें या कोई चुटकुला सुनाएं। राइट आंसर, अगर आपको उत्पाद या सेवा को अपनी समझाना है तो आपको उसका डेमो देना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट का आपको क्या करना होगा? एक डेमो देना पड़ेगा। उससे जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं जल्दी समझ पाएगा आपके बिजनेस प्लान को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ बिजनेस प्लान बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। इसमें कह रहा है व्यवसाय शुरू करने से पहले व्यवसाय योजना बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड गेट अ लोन, मतलब निवेशकों को आकर्षित करने और ऋण प्राप्त करने के लिए। सही है ये। टू आउटलाइन गोल्स एंड सेट क्लियर डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, लक्ष्यों की रूपरेखा बनाने और विकास के लिए स्पष्ट दिशा निर्धारित करने के लिए। सही है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल चैलेंज एंड रिस्क, संभावित चुनौती और जोखिमों की पहचान करने के लिए। तो बिजनेस प्लान इसलिए बनाया जाता है, ये तीनों चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो सही है आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। ये भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। अगला क्वेश्चन, टू अप्लाई फॉर अ जॉब, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग एन इम्पैक्टफुल रिज्यूम। नौकरी के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं। एक प्रभावशाली रिज्यूम बनाने के बाद अगला कदम क्या है? तो अगला कदम होता है राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। जब आप रिज्यूम भेजते हैं तो रिज्यूम के साथ एक कवर लेटर आपको लगाना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहता है। तो उस पर एम्प्लॉयर की पहली नज़र पड़ती है, तो आपका बायोडाटा कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर स्टार्टिंग अ बेकरी बिजनेस, व्हाट वुड यू फोकस ऑन फर्स्ट इन योर बिजनेस प्लान। कल्पना कीजिएगा आप एक बेकरी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे? तो सबसे पहले हमें ध्यान किस पे करना होता है? कोई भी बिजनेस करने से पहले कितनी पूंजी लगी, कितना पैसा लगेगा। ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट द बिजनेस। व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता होगी, इसकी आपको गणना करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुनीता हैज कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट एंड सॉर्टेड इट, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर हर टू शेयर इट विद हर टीम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ रहा है ये। तो सुनीता ने इंटरनेट से कुछ जानकारी एकत्र की और उसे छांटा। उसे अपनी टीम के साथ साझा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला है टेल एवरीथिंग। अब जब कुछ जो भी आपने पढ़ा सब कुछ अगर विस्तार से बताओगे, कोई नहीं समझ पाएगा उतना। तो सही आंसर है शेयर ओनली द मेन पॉइंट्स क्लियरली, यूज सिंपल वर्ड्स एंड पिक्चर्स इफ पॉसिबल। केवल मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करें। यदि संभव हो तो सरल शब्दों और चित्रों का उपयोग करें। यह आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेहुल इज मेकिंग अ प्लान फॉर हिज बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। मेहुल अपने व्यवसाय के लिए योजना बना रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय योजना में शामिल नहीं है? बिजनेस आइडिया, ये तो शामिल होगा। स्टार्टअप की कॉस्ट, लागत, ये भी शामिल होगी। फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी, भविष्य की विकास रणनीति, ये भी शामिल होगी। शामिल क्या नहीं होगा उसमें? पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबी, व्यक्तिगत रुचियां और जो शौक हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इमेजिन यू आर सेटिंग अप अ मोबाइल रिपेयर शॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सक्सेस। कल्पना कीजिए कि आप एक मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल रहे हैं। इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से किस कौन सबसे महत्वपूर्ण है? यहाँ आपका राइट आंसर होगा सेटिंग अप द शॉप इन अ बिजी एरिया। किसी व्यस्त इलाके में आपको अपनी शॉप जो है सेटअप करनी होगी, तभी आपकी दुकान चल पाएगी अच्छे से। तो राइट आंसर क्या है? सेटिंग अप द शॉप इन अ बिजी एरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑफ न्यू वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यहाँ कह रहा समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीके के बारे में सोचना क्यों जरूरी है। न्यू आइडियाज कैन मेक वर्क इजियर और फास्टर। नए विचार काम को आसान या तेज बना सकते हैं। इट इज़ फन टू ट्राई न्यू थिंग्स। नई चीज़ों को आजमाना मज़ेदार है। समय बर्बाद करना है या नई चीज़ों को आजमाना आवश्यक है। राइट आंसर है न्यू आइडियाज कैन मेक वर्क इजियर और फास्टर। नए विचार काम को आसान या तेज बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम इन अ वर्क प्लेस। कार्यस्थल में संसाधन संबंधी कुछ समस्याएं क्या हैं। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, ये समस्या है। मशीन की प्रॉब्लम, ये भी समस्या है। नॉट इनफ स्पेस, जगह नहीं होगी, वो भी समस्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू। आप एक आजीवन सीखने वाले अगर आप, तो अगर आप यहाँ पे कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, यहाँ पे राइट आंसर आएगा। मतलब बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, तो आप लाइफ लॉन्ग लर्नर कहे जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, रवि वांट्स टू मेक अ न्यू चेयर फॉर हिज स्कूल यूजिंग डिजाइन थिंकिंग। व्हाट शुड ही डू फर्स्ट। रवि अपने स्कूल के लिए डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके नई कुर्सी बनाना चाहता, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो डिजाइन थिंकिंग में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जिनके लिए आप बना रहे हैं उनसे एटलीस्ट आप सुने कि वो कैसी कुर्सी चाहते हैं। तो स्कूल के लिए कुर्सी बन रही तो उस पर कौन बैठेगा, स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है, लिसन टू व्हाट स्टूडेंट्स वांट इन चेयर। सुने कि छात्र कुर्सी में क्या चाहते हैं। ठीक है, उनसे पहले सुने, यानी पहला टर्म आता है एक्चुअल में लिसन। ठीक है, अभी आपको हम दिखाएंगे डिजाइन थिंकिंग क्या क्या वर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको लिसन यानी सुनना है। ठीक, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रियंका फाउंड फास्टर वे टू पैक प्रोडक्ट्स एट द फैक्ट्री। व्हाट शुड सी डू। प्रियंका ने फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका खोज लिया, उसे क्या करना चाहिए। पैक प्रोडक्ट फास्टर देन हर कोवर्कर, मतलब अपने सहकर्मी से तेज पैक करे प्रोडक्ट को। कंटिन्यू पैकिंग द वे द टीम हैज़ बीन डूइंग, टीम जैसे काम कर रही है वैसे ही जारी रखे पैक करना। या शेयर द फास्टर पैकिंग मेथड विद हर टीम, अपनी टीम के साथ तेज पैकिंग विधि साझा करे। राइट आंसर यही आपका, शेयर द फास्टर पैकिंग मेथड विद हर टीम, जिससे कि टीम भी साथ में तेज काम कर सके। व्हाट द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर्स कनेक्टेड वायरलेस। अगर कंप्यूटर को वायरलेस से कनेक्ट करना, उसका स्टैंडर्ड वे क्या है, तो उसका स्टैंडर्ड तरीका है वाईफाई। उसको वाईफाई के थ्रू आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी क्या होती है, पार्ट टाइम की एक तरह की या टेम्प्रोरी जॉब जो आप खोज सकें एंड कर सकें। यहाँ देखिए कौन सा राइट आंसर है, अ सिस्टम वेयर वर्कर्स टेक ऑन पार्ट टाइम और टेम्प्रोरी जॉब। एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा प्रणाली जहाँ पे जो वर्कर हों, जो काम करने वाले कर्मचारी हों, वो अस्थायी या पार्ट टाइम की नौकरी खोज सकें और कर सकें, उसी को बोलते हैं गिग इकोनॉमी। रंजीत हैज अ स्मॉल बेकरी बिजनेस यूजिंग व्हाट्सअप फॉर बिजनेस कैन हेल्प रंजीत। रंजीत ने एक छोटा सा बेकरी का बिजनेस खोला है। व्हाट्सअप बिजनेस का उपयोग करके रंजीत को क्या मदद मिल सकती है, तो क्या मदद मिलेगी, व्हाट्सअप का यूज़ करके आप कस्टमर्स को एंड उनके ऑर्डर को, उनके क्वेश्चंस को जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हो। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर ऑर्डर एंड क्वेश्चन, ग्राहकों के ऑर्डर और सवालों का आप जवाब दे पाएंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन है, महिमा हैज़ एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर ज्वेलरी बिजनेस। व्हाट शुड सी डू टू कनेक्ट विद हर कस्टमर्स। महिमा के पास अपने आभूषण व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज है, अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर होगा, शेयर डेली अपडेट अबाउट हर बिजनेस एज स्टोरी ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर स्टोरी ग्रुप में अपने व्यवसाय के बारे में डेली क्या करे, अपडेट साझा करे। अ पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन हिज स्पेस एंड स्पेस। एक व्यक्ति अपनी किन किन वजहों से प्रमोशन या पदोन्नति पाता है, तो वो पाता है आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की वजह से। अ पर्सन कैन गेट प्रमोशन ऑन हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन डिजाइन थिंकिंग। जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था, डिजाइन थिंकिंग में अलग अलग चरण क्या है। सबसे पहला देखिए क्या है, लिसन, देन चूज, देन प्लान, देन ट्राई, देन आस्क। पहले लिसन, उनको सुनो क्या चाहिए, फिर चुनो उसमें से जो जो बताया गया उनमें से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं वो वाला चूज करो। फिर उसको प्लान करो बनाने का, फिर उनको एक दो प्रोडक्ट बना के ट्राई करो, उन्हें पसंद आए, आस्क, उनसे पूछो कि पसंद आया नहीं, फिर बाकी प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है, लिसन, चूज, प्लान, ट्राई, आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सर्चिंग फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू यूज द राइट वर्ड्स। गूगल पे नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना है उपयोग। तो सही शब्द आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको करेक्ट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे ITI CBT एग्जाम 2026, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर,
तब आपको वो चीज़ मिलेगा ना। आप टाइप कुछ और करेंगे तो आपको कुछ और ही मिलेगा। इसलिए आप जो चीज़ टाइप करेंगे सही इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब आप सही वर्ड टाइप करेंगे। नेक्स्ट है वेणु इंक्लूड्स अ क्लियर सब्जेक्ट इन हीच ईमेल, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट। वेणु ने अपने ईमेल में स्पष्ट विषय शामिल किया है, यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है वो महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि सब्जेक्ट में ये आप बताते हैं कंपनी को जिसको आप मेल कर रहे हैं कि व्हाट द ईमेल इज अबाउट। कंपनी को यह बताने के लिए ईमेल किस बारे में है। जैसे आप सब्जेक्ट में कोई कंपनी में एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, वो सब्जेक्ट में होगा। जब कोई मेल खोलेगा उसे सब्जेक्ट में दिख जाएगा, अच्छा है टेक्नीशियन पोस्ट का एप्लीकेशन, चलो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ईमेल किस बारे में है वो चीज़ लिखनी होती है। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग डिफिकल्ट बट इट्स नॉट गोइंग वेल, व्हाट शुड यू डू। आप किसी मुश्किल काम पे काम कर रहे हैं लेकिन यह ठीक से नहीं हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए, कीप ट्राइंग एंड लुक फॉर अनदर वे, कोशिश करते रहें और दूसरा रास्ता भी काम करने का खोजें। अगला है इफ़ योर फर्स्ट डिजाइन डजंट वर्क व्हाट शुड यू डू। अगर आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए, गिव अप इट, गिव अप ऑन इट, छोड़ दें। आस्क फॉर फीडबैक एंड ट्राई टू इम्प्रूव, यही आपका राइट आंसर है कि उसको क्या करें, पहला काम ना करें, लोगों से फीडबैक लें कि उन्हें क्या पसंद नहीं आया, क्या आप उसमें बदल सकते हैं, ट्राई करें उसे इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाई शुड यू रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन यूट्यूब। आपको यूट्यूब पर कमेंट का जवाब क्यों देना चाहिए। यूट्यूब पर कमेंट का अगर आप जवाब देंगे तो व्यूअर्स जो है ना आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। यहाँ उनके सवाल अगर आते हैं, उनकी कोई क्वेरी आती है तो आप जवाब देते हैं तो उनका आपसे एक लगाव बनेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर। इनमें से आपका कार्यस्थल का उचित व्यवहार कौन सा है। तो उचित व्यवहार आपका मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क प्लेस, वर्क प्लेस को साफ सुथरा बना के रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स। इनमें से कौन सा संसाधन नहीं है, रॉ मटेरियल, कस्टमर डेटाबेस, प्रॉफिट अर्न या योर बेड। राइट आंसर है आपका ये तीनों तो संसाधन है आपके, बट आपका बिस्तर या आपका बेड कोई संसाधन नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें कह रहा है स्वरोजगार का क्या लाभ है। तो स्वरोजगार का लाभ सबसे बड़ा ये है कि आप अपने काम से डायरेक्ट अर्न करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, अपने काम से सीधे आपकी कमाई होती है, उसे ही स्वरोजगार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इनमें से कौन सी एक स्व प्रबंधन कौशल है। तो यहाँ पे है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द पैकेजिंग प्रोसेस इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल कॉजिंग डिले इन शिपमेंट, व्हाट शुड द वर्कर्स डू। एक विनिर्माण इकाई में पैकेजिंग प्रक्रिया सामान्य से अधिक समय ले रही जिससे शिपमेंट में देरी हो रही, कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। तो कर्मचारियों को यहाँ पे थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू पैक फास्टर, ठीक, तेजी से पैकिंग करने के तरीके के बारे में सोचना होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन बिलो डिस्क्राइब्स अ गिग इन द गिग इकोनॉमी। नीचे दिए गए कौन सा विकल्प गिग इकोनॉमी में गिग का वर्णन करता है। अ जॉब विद फुल टाइम आवर्स एंड बेनिफिट, फुल टाइम जॉब है तो गिग है नहीं। अ टिपिकल 9 to 5 जॉब, ये भी आपका गिग नहीं है। ये स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट, यही आपका गिग इकोनॉमी है कि कोई स्पेसिफिक टास्क है या प्रोजेक्ट है उसे आप पूरा करेंगे, टेम्प्रोरी आपकी जॉब हुई, उसके लिए आपको पेमेंट मिला, आप अपना चले आए। जैसे फॉर एग्जांपल ओला या उबर में अगर आप टैक्सी चला रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या होता है, कोई कस्टमर ने कुछ बुक किया, आपने गए, आप गए उसको किए एंड आप वापस आ गए। फिर आपका चलाने का मन हुआ आपने चलाया, अदरवाइज आप घर आ गए। फिर आपने रात में चलाने का मन हुआ चलाए, मतलब पार्ट टाइम, जब आप चाहे नौकरी कर लिए, जब आप चाहे छोड़ दिए, उसी को बोलते हैं एक तरह का गिग का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज 30 तारीख को पूछे गए आप सबके एग्जाम में। बाकी आने वाले टाइम में जो और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सबके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जीरो टू हीरो सीरीज ईडी और डब्ल्यूसीएस की जरूर देखिएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैराथन क्लास देख लीजिएगा सेकंड ईयर में। एंड अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एमएमबी इन सब ट्रेड्स हैं तो आपको ट्रेड थ्योरी भी वहाँ पे मिल जाएगी, उसकी भी वीडियोज आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।